खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बढ़ते ताल्लुकात को देखकर मोदी के अवसान खता हो चुके हैं। बांग्लादेश दोबारा पाकिस्तान से इल्हाक करने जा रहा है। ये इंकिशाफ किया है भारतीय मीडिया ने, जिसके बाद आलमी सतह पर पाकिस्तान की सिफारतकारी की तारीफ की जा रही है। क्या बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म मोहतरमा हसीना वाजिद पाकिस्तान के दौरे पर आएंगी? मुस्तकबिल करीब में कैसे चीन बांग्लादेश को अपने मेगा प्रोजेक्ट्स में शामिल करेगा, इसकी तफसील आगे चलकर बयान की जाएगी। जबकि दूसरी जानिब चीन ने वादी गुलवान और सरहद से मुत्तसिल इलाकों में 40,000 फौज उतार दी है और भारत को जंग का फिर से पैगाम भेज दिया है। क्या बिगड़ती हुई सूरत हाल से मोदी निपट पाएगा? क्या मोदी अमरीकी आशीर्वाद पर चीन हमले की जुर्रत कर सकता है? ये जानने से कबल चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से इल्तमास है कि खोजी टीवी को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर खबर से बाखबर रह सकें। तो आइए चलते हैं मौजू के असल हिस्से की जानिब। मुअज़्ज़िज़ ख्वातीन व हज़रात, चीन और भारत के दरमियान जारी कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने जिस तरह सिफारतकारी के महाज पर भारतीय हुकूमत को शिकस्त दी है, इसकी मिसाल देना मुश्किल है। पाकिस्तान ने जंग के माहौल में भी आलमी शख्सियात से राब्ते जारी रखे हुए हैं और कश्मीर के हवाले से मुनासिब हिकमत अमली पर अमल किया जा रहा है। इस हवाले से अहम डेवलपमेंट देखने को मिली है कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब ने बांग्लादेशी हम मनसब हसीना वाजिद साहिबा को फ़ोन करके पाकिस्तान दौरे की दावत दी है और अंदर की खबरों के मुताबिक जल्द ही शेख हसीना वाजिद पाकिस्तान का दौरा करेंगी। इसके पस मंजर में चीन ने अहम किरदार अदा किया। चाइना ने खित्ते के तमाम ममालिक को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, जो कि अमेरिका और भारत के खिलाफ है। सबसे पहले चाइना ने अफगान तालिबान के साथ डील की और उन्हें भारत और अमेरिका के खिलाफ मैदान में उतरने की दावत दी, जिसे कबूल कर लिया गया। और फिर ईरान को पाकिस्तान के करीब करते हुए भारत से दूर कर दिया है और अब ईरान सी पैक में शामिल होने जा रहा है। इस खबर ने मोदी को जीते जी जमीन में गाड़ दिया है। गुज़श्ता रोज पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म साहब की दावत पर बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म ने मस्बत जवाब दिया, जिस पर भारतीय मीडिया ने शोर मचाना शुरू कर दिया है। प्यारे दोस्तों, भारतीय मीडिया चैनल्स ने मोदी की हिदायत पर यह खबर चलाना शुरू कर दी है कि बांग्लादेश दोबारा से पाकिस्तान में शामिल होने जा रहा है। इस तहलकाखेज इंकिशाफ ने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया है। दानिशवर हजरात कहते हैं कि भारतीय मीडिया ने किसी प्रोपेगेंडे के तहत ही यह खबर चलाई है और आने वाले दिनों में मजीद इस किस्म के झूठ बोलकर अवाम को गुमराह करने की तैयारी की जा रही है। लेकिन हर बार की तरह भारतीय हुक्काम का यह प्रोपेगेंडा भी नाकाम हो जाएगा। बांग्लादेश को पाकिस्तान के करीब करने में चीन ने अहम किरदार अदा किया है। पिछले चंद माह से इंडिया और बांग्लादेश के ताल्लुकात में खलीज आई है, जिसकी एक बड़ी वजह इंडिया में मुस्लिम कुश फसादात है। जबकि इंडिया की रियासत उत्तर प्रदेश में मुकीम हजारों बांग्लादेशी अफराद को उनके वतन भेजा गया, जिसके बाद चीन और पाकिस्तान ने मुश्तरका प्लान के तहत बांग्लादेश को करीब किया और अब इतलात ये आ रही हैं कि बांग्लादेशी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आएंगी, जिसके बाद मुमकिना तौर पर चाइना भी बांग्लादेश से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करेगा। और यह भी बताया जा रहा है कि हो सकता है कि चीन बांग्लादेश को भी मेगा प्रोजेक्ट्स में शामिल होने की दावत दे। इस खबर पर भारतीय कौम शदीद अजियत में मुब्तला है, क्योंकि एक अरसे से भारतीय हुकूमत बांग्लादेश को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करती आई है और अगर बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब आता है तो भारत के कई और झूठ भी बेनकाब हो जाएंगे और पूरी दुनिया में भारत को बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि भारतीय लाबी ने हसीना वाजिद के पाकिस्तान दौरे को मंसूख करवाने के जतन शुरू कर दिए हैं। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, दूसरी जानिब भारत को लद्दाख के मामले में बड़ी रुसवाई का सामना है। चीन के हाथों तारीखी दुर्गत बनने के बाद भारतीय फौज मोदी से कह रही है कि चीन से मिन्नत समाजत करके इन मामलात को खत्म किया जाए। खबर यह भी है कि लद्दाख में चीन के हाथों कर्नल समेत 20 भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद दोनों ममालिक के दरमियान होने वाले मुज़ाकरात नाकाम होते दिखाई दे रहे हैं। चीन ने भारत की सरहद के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पहुंचा दिए हैं। भारतीय खबर असां इदारे ने ज़राए के हवाले से बताया है कि दोनों ममालिक LAC से फौज हटाने पर गुफ्तशनीद कर रहे हैं। इसी दौरान खबरें मिल रही हैं कि मशरकी लद्दाख में चीन ने 40,000 से ज्यादा फौजी LAC पर पहुंचा दिए हैं। चीन ने सरहद पर दिफाई सिस्टम और आर्टिलरी समेत दीगर आम हथियार भी सरहद पर पहुंचा दिए हैं, जिसने जंग के बादल मजीद गहरे करना शुरू कर दिए हैं। जबकि भारतीय मोदी सरकार मुतअद्दिद बार चीनी फौज के पीछे हटने का दावा कर चुकी है, ताहम चीन LAC से 1 इंच पीछे नहीं हटा। चीनी फौज पीछे हटने की बजाय फौज की तादाद में इजाफा कर रही है। मशरकी लद्दाख में 5 अहम मुकामात अब भी चीनी फौज के कंट्रोल में हैं
और भारतीय मीडिया खुलकर इसका एतराफ भी कर रहा है। भारतीय खबर रसां एजेंसियां कहती हैं कि चीन ने मुज़ाकरात की मेज पर बैठने के बावजूद कशीदगी की कमी पर ताहाल कोई इत्तेफाक नहीं किया। फिंगर 5 से चीनी फौज अपने एहलकार हटाने का इरादा नहीं रखती और उस इलाके में निगरानी वाली पोस्ट तामीर करने के लिए कोशां है। और भारतीय फौजियों के पीछे हट जाने के बाद पीपल लिबरेशन आर्मी बुलंदी वाली पहाड़ियों पर कब्जा कर लेगी। दोनों ममालिक के दरमियान आखिरी बार मुज़ाकरात 14 और 15 जुलाई को हुए थे। उस मुलाकात में LAC पर फौजियों को हटाने की कोशिशों पर जोर दिया गया था। चंद रोज कबल भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवल ने अपने चीनी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता करके अहम इश्यूज को उठाया, लेकिन चीन के दो टोक जवाब ने अजीत डोवल को लाजवाब कर दिया और यही महसूस किया जा रहा है कि चीन और भारत के मुज़ाकरात कामयाब होते नहीं दिख रहे और चीन अपनी फतह बरकरार रखेगा। नाज़रीन ग्रामी, दूसरी जानिब अमरीकी हुक्काम भारतीय अफवाज और हुकूमत को इश्तियाल दिलाकर चीन के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज माइक पोम्पियो ने कहा कि भारत हमारा अहम पार्टनर है। लद्दाख पर पीपल्स लिबरेशन आर्मी के लड़ाई वाले इकदाम नाकाबिले कबूल हैं। अमेरिका हमेशा भारत की सपोर्ट में खड़ा है। भारतीय कौम को चीन को जबरदस्त जवाब देना चाहिए। पोम्पियो के इस बयान को आलमी सतह पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि अमेरिकी हुकूमत अमन पसंद नहीं है। भारतीय दिफाई तज्जियाकार अजय शुक्ला का कहना है कि भारतीय फौज में इस बात की तशवीश पाई जाती है कि फौजी इनखला के मुआहदे का नतीजा भारतीय इलाका गंवाने की सूरत में बरामद होगा। चीनी फौजी पहले से 2 किलोमीटर के इलाके में बैठे हैं, जिसका भारत रिवायती तौर पर दावेदार और काबिज है और वहां गश्त भी करता रहा है। अब यह तय पाया है कि दोनों तरफ के फौजी 2-2 किलोमीटर तक पीछे हटेंगे और 4 किलोमीटर का बफर जोन कायम किया जाएगा, जो कि मुकम्मल तौर पर भारतीय इलाके में है। बफर जोन के मुआहदे का मतलब है कि अब ये इलाके भारत की रसाई से बाहर होंगे। चाइना ने कमाल महारत से भारत को ढेर कर दिया है। इसके पास कोई ऑप्शन मौजूद नहीं। अब वो चीन की बात मानकर ही अपनी सलामती को लाख खतरात से निजात हासिल कर सकता है। भारत के एक हाजिर सर्विस सीनियर जनरल का कहना है कि भारत को दोहरी मुश्किल का सामना है। एक तरफ चीन पेंगांगसू में फौजी मौजूदगी पर बजिद है, दूसरी जानिब भारतीय इलाकों में बफर जोन कायम किया जा रहा है। भारतीय फौजें अपने ही इलाके से 1.5 किलोमीटर पीछे हट गई हैं। खबर रसां इदारे के मुताबिक हुक्काम परेशान है कि अगर कोई मुस्तकिल हल न ढूंढा गया तो यही हकीकी कंट्रोल लाइन यानी LAC करार पाएगी। पॉइंट 14 पर भारत ने सड़क भी तामीर की थी। अब फौज पीछे उस मुकाम तक चली गई है जहां से वो गश्त शुरू किया करती थी। यूं वो अपनी सड़क भी इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। प्यारे दोस्तों, माहिरीन कहते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में भारत के पास सिर्फ यही चारा बचा है कि वो पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। भारत ने चीन से पंगा लेकर तो देख लिया, अपने फौजी भी गंवाए और इलाका भी। नेपाल और भूटान से इसलिए नहीं लड़ सकता कि वहां भी साथ चीन है और चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर भी कब्जा करने का इरादा कर रखा है। अगर भारत नेपाल, भूटान या बांग्लादेश से लड़ाई करता है तो ये तीनों ममालिक भारतीय चकनेक का इलाका बंद कर सकते हैं, जिसके नतीजे में भारत की 7 रियासतें जहां पहले ही आज़ादी की तहरीकें चल रही हैं वो आज़ादी का ऐलान कर सकती हैं और यूं भारत के मजीद टुकड़े होने की राह हमवार हो जाएगी। भारत को बाज़ मुहाज़ों पर बहुत बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। वहां कोरोना तेजी से फैल रहा है, मईशत को धचके लग रहे हैं, भारत में अक़लियतें हुकूमत से नाला हैं, वहां माशी हालात बिगड़ चुके हैं। कश्मीर में भारत ने जुल्म की इंतहा की हुई है। भारत अफगानिस्तान के अमन अमल को सबूताज करना चाहता है। भारत में इंसानी हकूक की शदीद पामाली की जा रही है। वो चाहता है कि इन तमाम इशू से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान की तरफ लाइन ऑफ कंट्रोल पर एडवेंचरिज्म किया जाए। भारत अपने अंदरूनी हालात से तवज्जो हटाने के लिए पाकिस्तान को धमकियां दे रहा है। अरसे से सूरत हाल बहुत तशवीशनाक है। हम दुश्मन मुल्क को कहना चाहते हैं कि आग से ना खेला जाए। किसी भी फौजी मुहिम जुई की नताइज नाकाबिले कंट्रोल होंगे। भारत में इस्लामोफोबिया की उठने वाली लहर को पूरी दुनिया ने महसूस किया है। इस सारी सूरत हाल से नजर हटाने के लिए LOC पर कोई कार्रवाई करना। रवां साल के दौरान पाक फौज भारत के 8 जासूस ड्रोन गिरा चुकी है। इस तमाम तर सूरत हाल में पाकिस्तान की सिविलियन और अस्करी क़यादत भी मुसलसल अलर्ट है। पाक फौज को भी भारत की किसी भी मुमकिन जारहियत का मुकाबला करने के लिए अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि हालात किसी वक्त भी पलटा खा सकते हैं।